नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसे स्थान पर जा रहा हूं जो हमारे विंध्य क्षेत्र की एक प्रमुख नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आप ये देख रहे होंगे। जिन्हें पहले से पता होगा उस नदी के बारे में या इस स्थान के बारे में तो वो जानते होंगे, नहीं तो मैं सबको बताऊँगा। और उसके बारे में मैं यहाँ इस गाँव में आया हूँ झुकेही में, तो यहाँ पर लोगों को खुद ही नहीं पता वो कहाँ। मैं जैसे ही यहाँ स्टेशन पर उतरा, लोगों से पूछने लगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में पता भी नहीं है कि वो जगह कहाँ पे है। एक बाबा थे तो उन्होंने बताया कि उस जगह से नहर निकल गई है, उतना खास कुछ देखने लायक नहीं है फिर भी, लेकिन वो एक प्रमुख नदी है हमारे क्षेत्र की और उसका उद्गम स्थल है। तो मुझे उस जगह का दर्शन देखने की तीव्र इच्छा थी और बहुत दिनों से थी, और पहले से मैं आना भी चाहता था, लेकिन आज ऐसा जो है संयोग बन पाया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है, ढूंढते हैं, थोड़ा पूछेंगे लोगों से। ना दादा, तमसा कुंड कहाँ आया है? तमसा कुंड आपको जाना है तो आप चौराहे चले जाइए जी। चौराहे से फिर दाएं हाथ में चले जाइएगा तो आपको नहर मिलेगी जी। नहर की पट्टी पकड़ के फिर अंदर को आइएगा जी। वहीं आपको फिर तमसा कुंड मिलेगा, 12 का झाड़ है। यहाँ पहुँचकर स्टेशन से अभी तक मैं 5-6 लोगों से पूछ चुका हूँ तमसा कुंड के बारे में, जिसमें से सिर्फ 2 बुजुर्ग जो थे वो बता पाए कि कहाँ पर तमसा कुंड है और सही रास्ता उन्होंने बताया। बाकी ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में पता भी नहीं था। और ये झुकेही क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है। आप चारों तरफ देखेंगे पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये खनिज के मामले में भी काफ़ी संपन्न है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, जिसकी भट्टियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये सामने देख रहे होंगे धुआं उठ रहा है। इसी तरह से चारों तरफ देखेंगे नए पुराने कई जो है यहाँ पर चूना भट्टा देखने को मिलेंगे। तो जो रोड रेलवे स्टेशन झुकेही रेलवे स्टेशन से यहाँ झुकेही मोड़ तक आती है, वहाँ तक मैं आया। वहाँ पर एक चौराहा था, तो वहाँ पर मैंने एक दुकान वाले भाई साहब से पूछा, तो उन्होंने मुझे एक यहाँ पर अभी गए हैं तो उनके साथ मुझे भेज दिया बाइक लेकर के। तो मुझे वो बिल्कुल इस स्थान पे पहुँचा कर गए हैं जहाँ पर ये तमसा कुंड पड़ता है। बताया कि ये जो सामने आपको ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके पास ही कुंड है, उसे ही तमसा कुंड बोलते हैं और तमस नदी का उद्गम यहाँ पर से हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ झुकेही नामक गांव में, जो कि पहले सतना ज़िले का एक गांव हुआ करता था और मैहर इसकी तहसील थी। अभी ये मैहर ज़िला हो गया है जब से, तो ये मैहर ज़िले का जो है ये गांव है। और इस गांव की ये ख़ास बात है जिस जगह पर मैं हूँ, कि हमारे जो विंध्य क्षेत्र के अपवाह तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है टमस नदी, जिसे टोंस तमसा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी में बगल में इमली का पेड़ भी है। और यहाँ पर पुराने कुछ 2-3 चबूतरे बने हुए हैं, जिसमें खड़ाऊ है। शायद यहाँ पर पारंपरिक देवी देवता जो है वास करते हैं। यहाँ पर चिमटा उमटा गड़ा हुआ है और ये एक छोटा सा यहाँ पर गड्ढा है। और एक यहाँ पर चबूतरा देखेंगे, और यहाँ पर चबूतरे पर लगी हुई शिला पट्टिका में आप लिखा हुआ देखेंगे, भूमि पूजन टमस उद्गम स्थल स्मारक चबूतरा। तो ये चबूतरा टमस उद्गम स्थल के पास बनाया है। और यहाँ पर एक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, जो कि एक किसी संत या ऋषि की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की है। और ये एक कुंड है, इसी कुंड को ऐसा कहा जाता है कि तमसा कुंड है, और जो टमस नदी है उसका उद्गम स्थल यही कुंड है। बाकी यहाँ मुझे ऐसी कोई धार नहीं दिखाई दे रही है जो कि यहाँ से होकर के किसी नदी या कहीं जाती हो। ये आप चारों तरफ देखेंगे, ये एक छोटा सा कुंड है। तो किस हिसाब से इसको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये टमस नदी का उद्गम स्थल है, मुझे नहीं पता। हालांकि जो एक पद्मश्री बाबूलाल दाहिया हैं हमारे क्षेत्र के
साहित्यकार, तो उनकी पोस्ट से मुझे एक बात पता चली थी कि एक और कोई यहाँ पर कुंड है, तालाब है बड़ा सा, तो वो भी उद्गम स्थल है। और ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है चारों तरफ, तो ये कैमूर पर्वत श्रृंखला से कहीं से इस नदी का उद्गम होता है। तो इस टमस नदी के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ तथ्यपरक जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, लेकिन जो एक और कुंड है, पहले मैं उस स्थान पर जाना चाहूँगा, उसको देख लूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा टमस नदी के बारे में थोड़ा समय। और मैं आज अकेले ही ये जो है तमसा कुंड देखने की इच्छा से आया था, और ये चारों तरफ एकदम वीरान है, कोई भी नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। चलते हैं ये झुकेही गांव में, और वहाँ कोई तालाब है, तो ऐसा माना जाता है कि वो भी इस जो है तमस नदी का उद्गम स्थल है, तो वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ क्या चीज़ें हैं। तो अभी पूर्व में दिखाए गए तमसा कुंड से मैं झुकेही गांव जा रहा था, तभी ये नहर ये रास्ते में देखने को मिलती है। और ये नहर लगभग दशकों हो गए इसको बने हुए। सतना ज़िले में बरगी डैम का पानी लाना है, उसके लिए ये नहर बनाई गई थी। और ये जो पहाड़ है कैमूर पर्वत श्रृंखला, उसमें टनल बनाकर ये पानी लाया जाना था। जो टनल का काम लगभग 10-12 वर्षों से चल रहा था, वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये नहर अभी तक आधी अधूरी रह गई है। मुझे लगा ये चीज़ बताना चाहिए, तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया है। ये देखिए सामने पहाड़ है, और इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे झुकेही गांव है, और झुकेही गांव के पास ही तालाब है। और मैं लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल करके आ चुका हूँ। और चारों तरफ देखेंगे बादल छाए हुए हैं, और हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है, और इस सुहाने मौसम में अकेले घूमने का मज़ा जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ घूमने का मज़ा अलग होता है, और अकेले घूमने का मज़ा एक अलग ही मज़ा होता है। ऐसा नहीं है मैं किसी को कहता तो मेरे साथ कोई आता नहीं, लेकिन मैं घूमना चाहता था, क्योंकि इस जगह के बारे में जो आस्था मेरी है, जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वो शायद ही कोई और सोचे, और सोचेगा कि पता नहीं ये क्या तालाब गड्ढा घुमाने लाया है। इसलिए मैं अकेले आया हूँ, और मैहर से ट्रेन की यात्रा करके आया हूँ, और यहाँ भी मैं कई किलोमीटर पैदल घूम रहा हूँ। तो ये देखिए सामने तालाब है, और ये तालाब तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि तमस नदी का उद्गम स्थल ये तालाब है, क्योंकि जो मैंने वहाँ पर कुंड दिखाया था, वहाँ पर आसपास ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा कुंड है, ना तो कहीं बाहर से पानी आने का वो है कोई स्रोत है, और ना ही वहाँ से कोई ऐसा नाला या ना कुछ बहता हो जो जाकर के आगे नदी बन जाए। लेकिन अगर इसके बारे में कहा जाए, इस तालाब के बारे में, तो ये पास में बिल्कुल पहाड़ है, और यहाँ से इसका जो छोटा सा नाला या बहरा हो, उससे पानी आकर के इस तालाब में इकट्ठा होता है, और उसके बाद जो ओवरफ्लो होके आगे खेतों के माध्यम से बढ़ करके फिर नाला आगे बन जाता है पतला सा। फिर आगे चल करके अगर हम देखें तो त्योंथर और चाक घाट में, और उसके आगे इस नदी का पार्ट लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ाई का हो जाता है। देखेंगे कि पानी में यहाँ हवा की वजह से लहर उठ रही है, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और चारों तरफ मछुआरे मछली के कांटे डाल करके बैठे हुए हैं। और इस मेड़ को, तालाब की मेड़ को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इधर देखेंगे कि पत्थर की एक परत जमाई गई है, और इधर किनारों में तालाब का मेड़ है, इधर बड़े बड़े लिप्टिस के पेड़ हैं। और ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, चलेंगे उस मंदिर में कुछ तो ये पहाड़ और गांव के बिल्कुल विपरीत साइड में हम लोग आ गए हैं, जहाँ पर ये तालाब की मेड़ पे एक मंदिर है। यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं पास से। और यहाँ पर एक दुर्गा माँ की प्रतिमा है, और पास में एक छोटा सा और मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शंकर और बजरंगबली की मूर्ति है, साथ ही एक
बुद्ध जी की मूर्ति है जो खंडित अवस्था में है, और संभवतः आसपास ये मंदिर जो है बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये जो मूर्तियां हैं या तो यहाँ पहले कोई मंदिर रहा होगा जिसके नष्ट होने के बाद ये मूर्तियां इसमें लगाई गई, या फिर कहीं और से ला करके यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये स्थान पुरातात्विक महत्व का भी है। देखा जाए तो ग्राम पंचायत की ओर से इस तालाब को संरक्षित करने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। वो अलग बात है कि लोगों ने यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है, कचरा फेंक करके, पन्नी और लकड़ी पत्थर जो है सब फेंक करके जो है इसके किनारे जो है गंदे कर दिए हैं। बाकी तीनों तरफ पक्के घाट बने हैं और ये मंदिर है, और यहाँ का नज़ारा भी अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और इधर एक बड़ा सा कुआं है, बहुत पुराना, वो दिख रहा है। तो हमने अभी तक आपको तमसा कुंड और तमस नदी का उद्गम स्थल दिखाया। अब हम आपको बताएंगे इस नदी के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें। तो ये नदी ये झुकेही नामक गांव से इसका उद्गम होता है, और इसके बाद जा कर के गंगा नदी में सिरसा, जो कि प्रयागराज में स्थित है, सिरसा नामक जगह में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और इस बीच इसमें कई छोटे बड़े नाले जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलते हैं उसमें समाहित होते हैं। साथ ही बीहर और बिछिया जो नदियां हैं वो इसी नदी में समाहित होती है, जो कि वहाँ पर चचाई के पास है। और पूर्वा नामक गांव में पूर्वा नामक जलप्रपात इस नदी पर बनता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस नदी की कुल लंबाई देखी जाए तो 264 किलोमीटर गूगल के अनुसार बताता है। ये नदी पहले 3 ज़िलों से होकर गुजरती थी, और अब कहें तो 4 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो ये सच बात है, ऐसा नहीं है कि नदी अपना अफवाह जो है क्षेत्र वो बदल कर 4 ज़िलों में होकर गई है, बल्कि उसके पीछे बात ये है कि पहले ये नदी सतना ज़िले के झुकेही नामक स्थान से, जो कि मैहर तहसील में स्थित है, वहाँ से निकलती अभी भी झुकेही से है, लेकिन मैहर पहले सतना में था, अब मैहर अलग ज़िला बन गया है। तो ये अब मैहर ज़िले से निकल के सतना जाती है, सतना से रीवा ज़िले में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में जाकर के सिरसा में समाहित होती है। तमस नदी के उद्गम के बारे में 2 जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें कई लोग मिथ्या झूठी मानते हैं। इनमें से पहली जनश्रुति ये है कि तामस नामक एक ऋषि हुआ करते थे, और यहाँ झुकेही में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उनका जो कमंडल था उससे गंगा जल लुढ़क गया। कमंडल के लुढ़कने से गंगा जल गिर गया, और वो बह करके तमस नदी का रूप धारण करके जा कर के गंगा नदी में समाहित हो गया। और दूसरी जनश्रुति ये है कि हमारे विंध्य क्षेत्र के एक साहित्यकार हैं पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी, जो कोल जनजाति पर शोध और सर्वेक्षण वो कर चुके हैं। तो उनके अनुसार यहाँ पर एक किसान था जो कि ये पहाड़ जो है यहाँ से पानी बहरा का बह के आ रहा था, तो उसमें उसने बांध बनाया था खेती किसानी के लिए, जो कि मानसून के समय उसमें दरार आ गई और वो फूट न जाए, इसलिए उसके यहाँ एक कोल जनजाति का तमसा नामक हलवाह था, तो उसकी बलि उसने वहाँ पर दे दी जिससे कि वो टूटे ना। तो उसने बलि दे दी। उसके बाद जब वो तमसा जो कोल था उसकी पत्नी ढूंढने लगी, शाम तक नहीं मिला, तो वो पता करते हुए कुछ गांव के लोगों को ले करके आई, और उसे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर उसकी बलि दे दी गई है, ऐसा कहा जाता है। तो उसने यहाँ पर उस बांध पर खड़े होकर के मेड़ पर कहा कि अगर तुम सत्य में मेरे पति हो तो ये बंधा तोड़ करके मुझे लेकर गंगा में चल के समाहित हो जाओ। और उसके बाद एक बड़ी सी धारा ऊपर से पहाड़ से आई और साथ में लोग ले करके वो बह के चली गई। तो इसमें भी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये जनश्रुतियाँ हैं उनमें अधूरी होती हैं, क्योंकि जब कई जनश्रुतियाँ चलती उसमें एक ही सही हो सकती है, फिर कोई भी नहीं सही नहीं हो सकती। या ये दूसरी कहानी मैंने सुनाई है बिल्कुल इसी तर्ज पर, जो केन नदी मध्य प्रदेश की एक नदी है और ये बांधा बांधा होकर के जाती है, यमुना नदी मिलती है। उसके उद्गम के बारे में भी कहा जाता है कि कोई जनजाति
का जनजातीय व्यक्ति था, उसका नाम किनका या कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था, इसी तरह उसकी बलि दी गई थी और उसके नाम पर केन नदी का नाम हुआ था। अब क्या सच्ची है, क्या सच्चाई है, ये बात तो क्या ही जाने। अब इन दोनों कहानियों में या तो ये सच्ची होगी या वो सच्ची होगी, या तो दोनों सच्ची होंगी या फिर दोनों झूठी होंगी। अब क्या बात है ये तो कोई नहीं जानता।